मैं जय कृष्ण गोस्वामी एक भाई बहन का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। भाई का नाम भुखना और बहन का नाम भुखनी। भुखना भुखनी दोनों भाई बहन रहा करता था। भुखना ने भुखनी की शादी गांव से कुछ दूर हट करके उसका विवाह कर दिया। भुखनी का शादी गरीब परिवार में हो गया। भुखनी को खाने पीने का बहुत कष्ट होता था। तो भुखनी ने एक दिन सोचा कि मैं भैया के यहाँ जाता हूँ और 2-4 रोज़ भैया के यहाँ अच्छा अच्छा खाना भी खाऊंगा और आते समय भैया से कुछ मांग के भी ले आऊँगा। भुखनी अपने नैहर की ओर चल दिया। जाते जाते जब भाई के घर के आसपास आ गया तो वहाँ देखता है खेसारी का साग बहुत अच्छा है। भुखनी ने थोड़ा सा खेसारी का साग तो तोड़ लिया और भैया के यहाँ आया तो उसकी भाभी बोलता है, ए भुखनी, तू कहाँ आई है? घर में तो कुछ खाने के लिए कुछ अन्न है नहीं। आज मैंने थोड़ा सा धान उबाला है। वो धान आज सूखा सूखी, कल कुटा कुटी, परसों भात बनेगा तो खाया जाएगा। भुखनी ने सोचा तो मेरी भाभी मुझे भगा रही है, इससे अच्छा मैं क्यों न अपने ससुराल चले जाऊं। भुखनी वो साग रख दिया और चल दिया। उसका भाई जो भुखना था वो रास्ते में हल चला रहा था। वो बोला, ये बहन भुखनी, तू आई और चल दिया। बोला, भैया कोई बात नहीं, मेरे पास समय नहीं था, मैं आपसे और भाभी से मिलने के लिए आया था। मैं अब जा रहा हूँ। उसका भाई भुखना सारा बात को समझ गया। बोला, कोई बात नहीं बहन, तू जाओ, मैं आ रहा हूँ तेरे यहाँ संदेश लेकर के। भुखना हल चला के आया और वहाँ सो गया। तो उसकी घरवाली आया। बोला, क्या हल चलाते चलाते आप थक गए हैं? बोला, नहीं नहीं, थका तो नहीं है, इसमें एक बात हो गया है। बोला, क्या बात हो गया? तेरे मायके में आग लग गया है, बहुत भयानक आग लग गया है। सारा संपत्ति जल करके नष्ट हो गया है, अब खाने का कुछ नहीं है। तो हे प्यारी, उन्हें खाने के लिए कुछ व्यवस्था करो जो मैं तेरे मायके में दे के आ जाऊं, जो कि उसे कुछ राहत मिलेगा। भुखना की घरवाली ने बोला, ठीक है, मैंने अभी जल्दी खाना बनाता हूँ। वो गया और 10 किलो आटा गूंद दिया और 5,000 रुपये का सिक्का ले आया। उन्होंने पूरी बनाना चालू किया और सारे पूरी में चांदी के सिक्के 5,000 का भर दिया और अपने घर वाले से कहा, लो, ये मैंने संदेश बना दिया, मेरे घर वाले को जल्दी दे आओ, उसके बाद उसके घर के बारे में सोचा जाएगा। भुखना ने तुरंत उसे बहुत बड़ा पटरी बांधा और सर पे लिया और चल दिया। वो भुखना ससुराल किया जाएगा, वो अपने बहन के यहाँ चल दिया। बहन के यहाँ पहुँचने के बाद बोला, ये भुखनी, मैंने तेरे लिए संदेश लाया हूँ, लेकिन ये संदेश किसी को मत देना। इसमें 5,000 चांदी का सिक्का है, इसे तोड़ तोड़ करके सारा सिक्का निकाल लेना और ये पूरी खा लेना और किसी से बताना नहीं। मैं तेरा घर भी बनवा दूंगा, मैं तेरा सारा कष्ट भी दूर कर दूंगा। भुखना रात भर रहा और सुबह होते ही अपना घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचते ही भुखना की घरवाली ने पूछा, क्या उन्हें खाना दे आए? बोला, हाँ, मैंने खाना दे आया। वो लोग बहुत भूखा था, वो जल्दी सारा पूरी खा गया। अब उसे घर बनाने के लिए बांस चाहिए, खर चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, दो मुझे। बोला, क्या देखते हो, अपने बीट से 100 बांस काट लो और एक गाड़ी खर ले लो और 10,000 रुपये ले लो और मेरे माँ बाप को दे आओ। बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तुरंत 2-4 मजदूर को लेकर के भुखना अपने बांसों से 100 बांस काटा और एक गाड़ी खर लिया और 10,000 रुपये लिया। अपने बीवी से बोला, तुम चिंता मत करना, मैं तेरे भाई और बाप का घर बनवा करके मैं वापस आऊँगा। मुझे 2-4-10 रोज अगर टाइम भी लग जाए तो तूने खेती बाड़ी, भैंस माल सारा को धीरे से देखना।
बोला कोई बात नहीं, आप बेफिक्र जाइए। भुखना गाड़ी पे बांस, गाड़ी पे खर और 10,000 रुपये लेकर के अपने बहन के यहाँ पहुँच गया। बहन के यहाँ जाने के बाद वहाँ 2 मजदूर किया और बहन का अच्छा घर बनवा दिया और उसे 10,000 रुपये दे दिया, जो इस पैसे से कोई धंधा तो करो। उनकी बहन बहनोई उसी पैसे से कुछ धंधा करना चालू कर दिया। कुछ दिन होते होते जब भुखना ने लौट करके आया तो उसकी घरवाली पूछा क्या क्या हाल है। बोला अब अच्छा है, मैंने अच्छा घर बनवा दिया, 10,000 रुपये दे दिया, उसका कारोबार चलने लगा। अब भुखना की घरवाली ने कहा मैं जाऊंगा अपने मैके। बोला जाओ। तो भुखना की घरवाली ने जब घर अपने मैके चल दिया तो मैके आने के बाद वो रोने लगा। बोला माँ तेरे घर में आग लग गया था। बोला अरे मेरे घर में आग क्यों लगेगा, इतना आते आते तूने अशुभ भाषा बोल रहा है। बोला मैंने पूरी में 5,000 का सिक्के भेज दिया था चांदी का। बोला अरे हराशंख क्या आकर के क्या बोलता है, मुझे खाने पीने की कोई दिक्कत, मुझे संपत्ति की कोई दिक्कत, तो तूने पूरी में 5,000 रुपये का सिक्के भेज दिया था। भुखना की घरवाली को 2-4 तमाचा देते हुए बोला जाओ यहाँ से। फिर भुखना का घरवाली रोते हुए बोला मैंने बांस भेज दिया, घास भेज दिया और तेरा घर बनवा दिया। उनके भाई और भाभी ने उसे मारते हुए गलाथा देते हुए भगा दिया, जाओ अपने घर जाओ। भुखना की घरवाली इस बात को गौण रख लिया और अपने पेट में उसे पचा दिया। पचाने के बाद जब वो अपने ससुराल आया तो अपने घर वाले से बोलता है आहा मेरी ननद भुखनी बहुत गरीब है, उसे मुझे ला दे तो मैं उसे अच्छे अच्छे कपड़े गहने दूंगा और थोड़ा संदेश भी दूंगा, जाओ। तो भुखना की घरवाली की बात सुन करके भुखना ने बोला ठीक है मैं जाऊंगा, थोड़ा संदेश बना दो। उन्होंने संदेश बनाया, संदेश में जहर भर दिया, जो ये भुखनी खाएगा तो मर जाएगा। भुखना बैलगाड़ी लिया और संदेश लिया चल दिया। जाते जाते रास्ते में एक नदी पड़ता था, उस नदी में सारा संदेश फेंक दिया और वो अपनी ससुराल चला गया। ससुराल जाने के बाद वहाँ अनेक ढंग का भोजन बना, दाल भात सब्जी घी पापड़ अचार दही चीनी। भुखना खूब खाया। खाने के बाद अपनी सास से बोलती है हे माँ आपका नाती जो है वो बहुत जोर बीमार है, वो नानी नानी करता है, अगर आप नहीं जाइएगा तो आपका नाती मर जाएगा, इससे अच्छा है आप जल्दी चलिए। बोला हाँ नाती बीमार है तो मैं कैसे ना जाऊं, मुझे तो जाना जरूरी है। भुखना ने अपनी सास को अपनी बैलगाड़ी पे बिठाया और चल दिया। रास्ते में आते समय भुखना बोला देखिए माँ आपकी बेटी आपका मुंह उघारेगा, आप मुंह नहीं उघारने दीजिएगा, अगर मुंह देख लेगा आपका बेटी तो आपका नाती मर जाएगा। बोला ठीक है मैं नहीं मुंह देखने दूंगा। बोला फिर कुछ दूर जब चल दिया तो बोला जाते समय जब आप दरवाजे पे पहुंचेगा तो आपका बेटी गर्म पानी से आपका पैर धोएगा, आप एक बार भी इस कर दिए तो आपका नाती मर जाएगा, इसलिए आपको इस नहीं करना है। बोला नहीं नहीं मैं इस नहीं करूँगा। बोला आपको झोंटा पकड़ के वसारे पे फटक देगा और जिधर से आपकी बेटी घूम के आएगा आपको 4 लात धरा देगा, आप थोड़ा भी इस कीजिएगा तो आपका नाती मर जाएगा। बोला बेटा मैं एक बार भी इस नहीं करूँगा। अब वो बुढ़िया 1.25 हाथ का घोग लिए हुए अपने बेटी के यहाँ आया। अब भुखना की घरवाली ने उसे देख करके उसे मुंह उघारने लगा। उसकी माँ ने अपना मुंह नहीं उघारा, उससे पहले ही वो ने एक डेगची गर्म पानी किया था, वो एक बाल्टी में गर्म पानी लिया और अपने माँ का पैर धोने लगा। बेचारी एक बार भी इस नहीं बोला, पैर का सारा खलका निकल गया। निकलने के बाद उसे झोंटा पकड़ करके वसारे पे रख दिया और 2-4 लात दिया, एक बार भी इस नहीं किया।
अब बोला, ए भुखनी, मैं तेरे लिए खाना बनाता हूँ। और उधर खाने में खिचड़ी चढ़ा दिया और जिधर से घूम के आता था उसे 2-4 लात धरा देता था। उसकी माँ मारते मारते वो बेटी माँ को मारते मारते बदहोश कर दिया। जब माँ से रहा नहीं गया तो बोला, बेटी, मैं नाती के चक्कर में कितना मार खाया, गर्म पानी से पैर धुलवा लिया, मुंह नहीं उघारा, और कितना लात तूने मुझे मारा, मैं अब नहीं बचूंगा। भुखना की घरवाली ने मुंह उघारा तो अपनी माँ। अब अपने घर वाले भुखना को बोला, ये तूने क्या किया? बोला, ए हरामजादी, अगर मैंने अपनी बहन को लाता तो तूने ऐसे ही गर्म पानी करके मेरी बहन का पैर धोता और ऐसे झोंटा पकड़ के करके मारता। इससे अच्छा मैंने तेरी माँ को ले आया, जो तूने अपनी माँ को गर्म पानी से पैर धोआ और झोंटा पकड़ करके मारा, और कितना मार मारा सो तेरी माँ अब बचने वाला नहीं। अब दोनों माँ बेटी रोने लगी। ये भुखना भुखनी का कहानी समाप्त हो गया।